अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आप सबने काखा गा अपने प्राइमरी की स्कूलिंग में ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन शायद आपको और पॉलिटिकल लोगों को इस बात का इल्हाम नहीं रहा होगा कि इसकी ज़रूरत राजनीति में भी पड़ेगी। इन दिनों काखा गा को लेकर यूपी में महाभारत छिड़ी है और दो बड़े नेता गा के मायने खोज रहे हैं। क्या ये वाकई में लड़ाई कुछ दिलचस्प मोड़ ले रही है या बात बहुत व्यक्तिगत हो गई है? चर्चा आज इसी विषय की। बहन भाइयों, आप सबने काखा गा जरूर पढ़ा होगा, मिर्ज़ापुर में भी देखा, सीरियल में भी, वो जो नेटफ्लिक्स पे आई थी उस पर भी काखा गा पढ़ाने की स्टाइल देखी होगी। और वैसे भी आप सब प्राइमरी से ज़रूर ये पढ़ के आए। मैंने तो पढ़ा, मैं तो प्राइमरी का पढ़ा हुआ हूँ, मैंने तो पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। लेकिन सियासत में काखा गा के मायने कुछ और होते हैं। क्या मायने होते हैं उसकी समझ उन्हीं नेताओं की है जो ऐसा बोल रहे हैं। इन दिनों शब्दों को परिभाषित करने की एक होड़ सी मची हुई है। कारण क्या है? कारण उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों का जो मर्जर है, इसको लेकर एक मुद्दा उठा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक तयशुदा प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में सरकारी प्राइमरी स्कूलों को मर्जर करने का सिलसिला शुरू किया, जिसे विपक्ष ने कहा कि सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सरकार ने बृहत्तर अभियान चलाया, विपक्ष ने जमकर आलोचना की, उतनी ही बृहत्तर आलोचना की। सरकार ने अपने फैसलों में तब्दीली की, संशोधन किया और कहा सिर्फ जो 1 किलोमीटर के दायरे से दूर के हैं उन्हें मर्जर नहीं करेंगे। तमाम नियम कानून लगाए, हाईवे हो, नदी हो, रेलवे ट्रैक हो, तो ऐसा नहीं करेंगे। कुछ स्कूल तो बच गए पर तमाम स्कूल बंद भी हो गए। उनको आंगनबाड़ी को दे दिया गया ताकि वो अपर केजी, नर्सरी के स्कूल चला सकें, बच्चों के लिए कुछ कर सकें। अपोजिशन में खासतौर पर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बना दिया। समाजवादी पार्टी का कैडर बेस बड़ा है, समर्थक बेस बड़ा है, उनके लोग बहुत हैं, वर्कर्स बहुत हैं, तो उन्होंने गांव-गांव पाठशालाएं शुरू कर दी। इसका नाम रखा पीडीए पाठशाला। इसमें काखा गा के मायने अलग और एबीसीडी के मायने भी अलग बताए जाने लगे। जैसे ए फॉर अखिलेश यादव, सी फॉर चरण सिंह, बी फॉर BR अम्बेडकर, ये सब पढ़ाने शुरू किए। इसके वीडियो वायरल हुए तो पिछड़ी जातियों में, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में, जो शोषित और वंचित तबका है, उनमें इनके वीडियोस और इनके स्टेटमेंट और ये पीडीए पाठशालाएं बड़े पैमाने पर वायरल हुई, जनता तक पहुंची। जनता से विपक्ष को सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी मिली। जब जन दबाव दिखा तो सरकार ने अपने फैसलों में संशोधन भी किया। उस दौरान 2 बड़े पॉलिटिकल स्टेटमेंट आए इस काखा गा पे या एबीसीडी पे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये जो पीडीए की पाठशाला में समाजवादी पार्टी वाले गा से गधा पढ़ा रहे हैं और वो गा से गधा हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो विदिन 24 आवर्स अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आता है, जो पीडीए पाठशाला चलवा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने तो गा से गरीब पढ़ा था, अब जिसने गा से गधा पढ़ा होगा वो उनकी पढ़ाई होगी, हमारी पढ़ाई गा से गरीब की है। शब्दों से खेलना दोनों नेताओं को अच्छे से आता है, उधर से भी इधर से भी। जवाब दोनों तरफ से उसी लेवल के होते हैं। लेकिन फिर ये सिलसिला थमा नहीं, सेकंड लाइन अटैक आ गया। सेकंड लाइन अटैक मतलब बीजेपी की पार्टी के भीतर के मिनिस्टर्स ने, संगठन के पदाधिकारियों ने, दूसरे नेताओं ने, और फिर अपोजिशन की तरफ से भी। और आज तो ओम प्रकाश राजभर की भी एंट्री हो गई। वो काखा गा नहीं लाए तो राजभर जी क्या लाए? राजभर जी ने पूरी एबीसीडी लाई और समाजवादी पार्टी को बहुत भला बुरा कहा, जमकर कोसा। तो बहनों भाइयों, इस तरह के राजनीति के मायने क्या हैं और क्या पाठशाला के मुद्दे पर सरकार को कोई बढ़त मिली या सरकार घिर गई? और काखा गा के जरिए ये जो गाली गलौज, अपमानजनक भाषाएं एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल की गई, इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं? मैं एक विस्तृत रिपोर्ट के जरिए आपको ये दिखाना चाहता हूं और फिर इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। गांव से
पाठशाला में भी ये वही पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। किसी ने कहा आ से अखिलेश होता है, किसी ने कहा डा से डिंपल होता है, किसी ने कहा गा से गधा होता है। अजी हम तो कहते हैं सा से सियासत होती है, जा से जनता होती है, वा से वोटर होता है, चा से चुनाव होता है, मां से मजबूरी होती है और बा से बच्चे बचपन होता है। आ से अनार रोज तुम खाओ, अखिलेश यादव को फिर से लाओ। लेकिन हमारे देश की सियासत कमाल की है। इन्हें ये सब कहां समझ आता है। यहाँ विकास की बात हो या ना हो, कुतर्कों से छा जाने की प्रतियोगिता रहती है। वैसे आजकल सियासत का कहरा सिखाने की प्रतियोगिता चल रही है। बेशक सहारे और बैसाखी के तौर पर बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले दिनों की बात है, यूपी सरकार ने स्कूल मर्जर का फैसला लिया था। दावा ये हुआ कि इससे 5000 स्कूल प्रभावित होंगे, लाखों बच्चों को नुकसान होगा। हुआ ये कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए की पाठशाला ही खोल दी, जहां सपा के कार्यकर्ताओं ने गाघा गाघा के साथ साथ आ से अखिलेश और डा से डिंपल पढ़ाना शुरू कर दिया। असर ये हुआ कि बीजेपी की तरफ से आरोप लगे कि सपा घटिया राजनीति कर रही है, वो सियासत के बहाने बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। खैर, पीडीए पाठशाला खोलना गलत नहीं था। पाठशाला में जो पढ़ाया जाने लगा, विवाद वहाँ से शुरू हुआ। वो अलग बात है कि सरकार को अपना स्कूल मर्जर का फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन तब तक सपा वाले रायता फैला चुके थे। अब इन्हें सुनिए। आ से अनार रोज तुम खाओ, अखिलेश यादव को फिर से लाओ, आजम खान को छुड़ाओ, इसे इमली होती खट्टी, बीजेपी की होगी छुट्टी। अब आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें सही गलत का नहीं पता, उन्हें सियासत के तौर पर ऐसे इस्तेमाल किया जाना कितना सही था। अब क्योंकि सपा इन दिनों पीडीए यानी पिछड़ा दलित आदिवासियों की राजनीति करती है, लिहाजा पीडीए पाठशाला का मुद्दा प्रदेश में बड़े तबके को प्रभावित कर रहा था। लिहाजा सियासी तौर पर भी बीजेपी घिरती नजर आ रही थी। असर ये हुआ कि जवाब का जिम्मा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में लिया। शिक्षा की व्यवस्था को चौपट करने के लिए फिर से किस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है पीडीए पाठशाला के नाम पर, और क्या पढ़ा रही है? तो उन्होंने कहा गौ से गणपति नहीं, गौ से तो गधा पढ़ाया जाएगा। गधा जैसी बुद्धि वालों ने बच्चों के मन में भी उसी प्रकार का भाव पैदा करने का प्रयास किया था, और आज पीडीए पाठशाला में भी ये वही पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बारी आई अखिलेश यादव की। वो कहते हैं कि जिसकी जैसी शिक्षा होती है वो तो वैसी ही बातें करता है। जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं। उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। अब जिस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए वो ये कि ना तो स्कूल मर्जर का फैसला सही था, ना पीडीए पाठशाला के नाम पर बच्चों को आ से अखिलेश और डा से डिंपल पढ़ाना, या फिर कोई सियासी स्लोगन सिखाना। बेहतर है कि नेता जनता के मुद्दों पर बातें करें, ना कि बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ करें, और ना कि बच्चों को सियासी निवाले के तौर पर इस्तेमाल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुलोचना मौर्य मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, महिला शिक्षक संघ की अध्यक्ष हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश में शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय लोक दल के, सुशील दुबे बहुत ही जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। अनूप संडा जी, मैं पहला सवाल आपसे पूछता हूं, बच्चों का आप राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं पीडीए पाठशालाओं में? आजम खान, अखिलेश यादव, डिंपल यादव? सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि ऐसा अवसर आया क्यों? इस सरकार ने 10,000 के आसपास प्राथमिक विद्यालयों को मर्जर के नाम पर समाप्त करने का जो फैसला लिया,
और उस फैसले से जो उत्तर प्रदेश भर में शिक्षक संगठनों में, आम जनता में जो आक्रोश उपजा, उस आक्रोश से भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को जो चोट पहुंची है, उस चोट का प्रकटीकरण है जो माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो एक सकारात्मक और जन सुविधा का अभियान शुरू किया कि अगर सरकार गरीबों के बच्चों को अपने सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ा सकती है तो उनको समाजवादी कार्यकर्ता जाकर के अपने तरीके से पढ़ाने का काम करेंगे। ये क्या पढ़ाएंगे कि आजम खां को छोड़ दो? मैं दूसरी बात भी कह रहा हूं, मैं उसके आगे कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश भर में आप जानते हैं कि निजी विद्यालय भी हैं और सरकारी विद्यालय भी हैं। आप ब्रजेश जी सर्वे करा करके देख लीजिए, हजारों तरीके की पाठ्य पुस्तकें चल रही होंगी उन बच्चों की। किसी में आ से अनार पढ़ाया जा रहा है, किसी में आ से अजगर पढ़ाया जा रहा है। और अखिलेश जी के नाम पे इतना बेचैनी क्यों हो गई? अभी तो गा से गणपति बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी ना। नहीं, गा से गधा। नहीं, गा से गधा बोला और उन्होंने कहा गा से गणपति की जगह गधा पढ़ा रहे हैं। अखिलेश नाम तो उसका पर्यायवाची तो विश्वनाथ भी होता है जो भगवान शंकर का पर्यायवाची है। अच्छा, अगर भगवान शंकर का नाम समाजवादी कार्यकर्ता सावन के पवित्र महीने में ले रहे हैं, आजम खां किसका नाम है? मुख्यमंत्री जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आजम खां किसका नाम है फिर? नहीं, किसका पर्यायवाची है? देखिए राइम जिस तरीके की आजकल चल रही है, राइम से बात नहीं चलती। आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? मैं ये सरकार इससे बौखला क्यों रही है? बीजेपी भाई बच्चे क्या छोटे, आजम खान जेल में नहीं आप है? उनके मन में सियासी नफरतें क्यों भर रहे हैं? हम नफरत पैदा कर रहे हैं? ये नफरत पैदा करना कैसे हो गया? हम अगर बच्चों से कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इमली खट्टी और क्या दुबे जी, मैंने कहा कि सैकड़ों तरीके की पाठ्य पुस्तकें चल रही हैं। ब्रजेश भाई आप सर्वे करा लीजिए, आपके पास नेटवर्क है, और उनमें किस तरीके की कविताएं पढ़ाई जा रही है। अरे हमने तो राइम बना दी। अच्छा, गा से गधा राइम ही नहीं है। गा से गधा होता है या गा से गरीब होता है? होता तो गरीब ही है। पाठशाला तो गरीबों के ही लिए थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखती है गरीबों का दर्द, तो उस दर्द को उठाने का काम समाजवादी विचार के लोगों ने कर दिया। हाँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अहंकार को ठेस पहुंच गई। और आजम और खां, आज से ये भी याद रखना चाहिए कि आज से आजम खां होता आज से है, अनपढ़ भी होता है, आज से आजम खां आज भी से होता है। अहंकार भी होता है, बहुत आज से शुक्रिया। असत्य भी होता है, आज से अन्याय सर, भी मैं एक होता है, चीज और आज से कहूं, आप अत्याचार पीछे भी होता है। पाठशाला चला रहे हो, आपका डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, आप करें, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि बच्चों को वो तालीम दें जो आगे उनके काम आए। मैं कह रहा मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ। आपकी बात, आप मेरी भावना को समझें। मैं आपकी भावना को स्वीकार करता हूं। उस भावना के पीछे जो एक सकारात्मकता उसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये अवसर सरकार ने क्यों दिया? तो इस आपदा को आपने अवसर में बदल दिया नहीं, कि आप छोटे बच्चों को अपना वर्कर बनाओगे। आपदा में अवसर तो भारतीय जनता धन्यवाद पार्टी के सर। लोग एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका। न पाठशाला बंद करते, न मर्जर करते, और ना इस तरह की पीडीए पाठशालाएं चलती हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने ही दिए गए मुद्दे पर घिर गए और फिर विपक्ष के नैरेटिव में आपको नीचे आना पड़ा। नहीं, देखिए अखिलेश जी ने सारा कुछ स्पष्ट कर दिया। अखिलेश जी ने कहा कि जो जैसा पढ़ा रहता है उस तरह की बातें करता है। वो चाचा के साथ भी ऐसी बात करता है, पिताजी हो तो उनके साथ करेगा, देश प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ करेगा, देश के प्रधानमंत्री के साथ करेगा, और जनता के साथ भी करेगा। भाई जैसा जो पढ़ा रहेगा वही तो। रामचरितमानस को जब जलता है तो कहते हैं कि भाई उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं। लोग कहते हैं कि भाई वो हिंदू धर्म तो आतंकवादी होते हैं, और सवाल जैसा पढ़े रहते हो। अब हम आते हैं आज की चर्चा पे। आप देखिए पाठ्यक्रम तय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? चुनी हुई सरकार की होती है। चुनी हुई सरकार वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक पाठ्यक्रम तय करता है, और स्कूल कॉलेज में उसकी पढ़ाई होती है, उसका मानक होता है, उसके सुविधा और शिक्षा के भारतीकरण के नाते उसको पढ़ा जाता था। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर आपको केवल अ से अकबर ही पढ़ाना है, अ से अतीक ही पढ़ाना है, म से मुख्तार ही पढ़ाना है, छ से छांगुर ही पढ़ाना है, तो आप तब पढ़ाइएगा ना जब आपकी सरकार बनेगी। शिक्षा नीति आपके हाथ में नहीं है। शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नीति, ये तो तय सरकार करती है। और कौन तय करता है? बाबा साहब जो संविधान बनाए, वो संवैधानिक संस्थाओं को अधिकार कौन दिया? बाबा साहब के संविधान ने दिया कि वो संवैधानिक संस्थाएं तय करें कि शिक्षा नीति क्या होगी। पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा कि भाई ऐसे व्यक्ति जिनकी सरकार में शिक्षक थे, जहां शिक्षक थे वहां भवन ही नहीं था, जहां भवन था वहां पे बच्चे ही नहीं थे। अब जब सुंदर तरीके से शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है तो समाजवादी पार्टी को क्यों दर्द हो रहा है? ये मर्जर पर जनता तय करेगी ना। आपकी पार्टी की सरकार ने यू टर्न क्यों मारा? अगर आप पहले सही थे तो अपने फैसले पर आगे बढ़ते, ये यू टर्न क्यों मारा आपने? नहीं ब्रजेश जी, होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी तो यू टर्न नहीं मारी।
भाई पहले दिन पे भी आपको बताया कि शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मानक है कि 30 पे हर 30 बच्चे पे एक अध्यापक चाहिए। अगर बहुत सारे अध्यापक हैं और मानकों को पूरा करने के लिए, किसी तरह से अच्छी सुविधाएं देने के लिए, शिक्षा का भारतीयकरण करने के लिए, अगर उच्च अगर शिक्षा आप पहले देने के सही लिए, थे तो फिर आपने गुणवत्ता अपने शिक्षा- निर्णयों में तब्दीली क्यों की? कोई तब्दीली नहीं हुई। तब्दीली क्यों तो तब्दीली हिमाचल तो में हुई हुआ है, था। आपको शायद तब्दीली अपडेट तो नहीं है। कर्नाटक में हुआ था। हिमाचल और कर्नाटक में तो स्कूल आपको बंद कर अपडेट दिए नहीं है, गए थे। सरकार ने पॉलिसी बदल ली है अब। नहीं देखिए, पॉलिसी बदल ही नहीं गई थी। होता क्या है ना ब्रिजेश जी, कुछ लड़कों को केवल ढोना है। भाई माता पिता कहीं चले जाते हैं तो भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कहीं कोई बात होती है तो भी जोर जोर से चिल्लाने। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखे होंगे शिक्षा की मानकों को कैसे पूरा किया जाता है कि वहां शुद्ध पानी की व्यवस्था हो। ये उत्तर प्रदेश में 2007-17 के बाद हुआ। सभी विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था जी। हो, डैशबोर्ड की धन्यवाद हो, सर। 60,000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था हो और सर्व शिक्षा अभियान के तहत डीबीटी के Thank माध्यम you. से खाते में पैसा जाने की व्यवस्था हो। आज उत्तर प्रदेश में 1,35,000 बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, sir. लाख छात्र हैं, 7 लाख शिक्षक Thank you, sir. हैं। Thank you, sir. और शुक्रिया आप आपका। जानते हैं सभी मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, प्रदेश अध्यक्ष हैं शिक्षक महासंघ के उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर शर्मा, बहुत स्वागत आपका। ये जो पीडीए पाठशालाएं चल रही हैं, इनको भी आपने देखा होगा। प्राइमरी पाठशालाओं का जो मर्जर हो रहा है उसको भी आपने देखा होगा। अब क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से कैरिकुलम बच्चों का तय करेंगी कि कौन पार्टी की पाठशालाएं चलेंगी, खुलेंगी? ऐसी नौबत क्यों आई सर? पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगी ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ ये प्रश्न है कि नौबत क्यों आई। 2017 में 1,58,914 विद्यालय हुआ करते थे और आज प्रदेश में लगभग 1,35,000 विद्यालय रह गए। अब इससे पहले 18 में एक सर्कुलर ला करके मर्जर किया गया था कि सेम कैंपस के अगर एक से अधिक विद्यालय हैं तो उनको बंद कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। हमने उसका भी विरोध किया कि जब आपकी जो बेसिक शिक्षा परिषद है और अधिनियम एक्ट है उसमें 1 से 5 का स्तर अलग है और 6 से 8 का अलग है, दोनों विद्यालयों के शिक्षकों का स्ट्रक्चर अलग है, तो आप मर्ज नहीं कर सकते। लेकिन मनमानी हुई, उस समय लगभग 15-20 हजार विद्यालय मर्ज कर दिए गए। वही रिपीट अब फिर हुआ। अब बड़ा चिंता का विषय है कि अगर इस देश में विद्यालय बंद होंगे तो फिर इससे बड़ी घटना कोई क्या होगी। आज मैं आपको बताऊं कि 98 से पहले परिषदीय विद्यालयों में जब छात्रों का पलायन चरम पर था, उस समय कोई फंड विद्यालय पर नहीं होता था और तमाम समीक्षाएं होती थी। उसमें यह था कि भाई नामांकन की दर कम क्यों है और छात्राओं में विशेष तौर से नामांकन की दर क्यों है। तो सबसे बड़ा कारण एक ही निकल के आता था कि छात्र और विद्यालय के बीच की जो दूरी है बहुत अधिक है, गांव-गांव विद्यालय नहीं। और स्वर्गीय माननीय अटल जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस ओर ध्यान दिया और पूरे प्रदेश में, देश में अभियान चला करके हर गांव मजरे में स्कूल खोला। प्राइमरी के लिए हर 300 की आबादी पर व्यवस्था है और हर 1 किलोमीटर पर व्यवस्था है कि आप विद्यालय देंगे। उसमें एक्ट में है शिक्षा का अधिकार। पर मुझे तो लोग बता रहे थे कि आपका संगठन स्कूल मर्जर की प्रक्रिया में सरकार की पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज आप कुछ खिलाफ बोल रहे हो। आप तो सपोर्टर थे। नहीं, हम ना सपोर्टर थे ना विरोध थे। हमने शासन की बैठक में भी, विभाग की बैठक में, माननीय मंत्री जी की बैठक में हमने कहा कि ये गलत है। और जब हमारी बात शासन ने नहीं सुनी, हमने जिला स्तर पर भी धरना दिया। उसके बाद भी अगर बात नहीं बनी तो हम पे आरोप लगने लगे कि चूंकि शिक्षकों की संख्या में कमी होगी इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो हम जनता के बीच गए, हमारे संगठन ने जाकर अभिभावकों से पूछा कि आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं। जनता की नाराजगी सबके सामने सर, जब टीचरों का मुद्दा था तब आप लोगों ने, जब आप लोगों को टीचरों की अटेंडेंस का मुद्दा था तब आप लोगों ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, आंदोलन लड़ा किया। अपनी अटेंडेंस डिजिटली ना हो इसके लिए आपने पूरी ताकत झोंक दी, सरकार को अपने फैसले बदलने पड़े। लेकिन जब स्टूडेंट्स की बारी आई तब आप लोगों की भूमिका सवालों के घेरे में है और ऐसे आरोप लग रहे हैं कि अंदर खाने आपका संगठन और आप मिले हुए थे। आपका विशेष लगाव रहता है, इसलिए आप हमसे ऐसे उल्टे सवाल करते होते हैं। हमारे अलावा कोई संगठन ही नहीं था। अरे अभी सुलोचना जी की बारी है, आप तसल्ली रखो। नहीं,
हमारे अलावा कोई प्रदेश में संगठन नहीं था जो कह रहा था कि मर्जर गलत हो रहा है। अगर इस देश का कोई भी शिक्षक संगठन मर्जर को सही ठहराता है तो उसके शिक्षक होने पर सवाल उत्पन्न होता है। विद्यालय बंद होना, आपका मैं सम्मान करता हूं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरे मित्र भी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मुझे हर तरह के सवाल पूछने का हक है। जी जी, नहीं, स्वागत है, आपका स्वागत है। हमने सदैव स्वागत किया है। आपने चैनल पर बैठ के हमारा इस्तीफा ही मांगा है, हमने उसका भी स्वागत किया है। अच्छा, ये बड़े मतलब काइंड हार्टेड है। मैंने इनसे कहा कि अगर आप अटेंडेंस के मुद्दे पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आज आप रिजाइन करके जाएंगे। इन्होंने कहा अगर शाम तक नहीं कराया तो मैं शाम को आपको पहले इस्तीफा भेजूंगा, लेकिन शाम तक इन्होंने सरकार को फैसला बदलने के लिए बाध्य किया। आपसे बड़ी उम्मीदें रहती हैं सर, इसलिए आपसे कहते हैं। ब्रजेश जी, विद्यालय बंद होना बिल्कुल गलत था। मैंने महानिदेशक महोदय के सभी रखा, शासन में भी रखा और माननीय मंत्री जी से भी रखा। और मैं आपको बता दूं दुखद बात, जब एक बहुत बड़े अधिकारी ने मुझसे ये कहा, जब मैंने कहा कि जब विद्यालय की और छात्रों की दूरी अधिक होगी तो भाई छात्र कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा उनके जो गार्जियन भेजेंगे। हमने गार्जियन मजदूरी करने जाएगा या उनको भेज लेकर के जाएगा। तो आप उस अधिकारी का जवाब सुनिए। उसका जवाब था कि मनरेगा कोई बुरा विकल्प नहीं है। ऐसे अधिकारी इस प्रदेश में पोस्ट हैं बेसिक शिक्षा में, आपको बता दूं मैं। तो सर वो आईएएस अधिकारी है ना, वो सिस्टम से ऊपर होंगे। वो अपने बच्चे को कार से छोड़ने जाते हैं तो उनको लगता है कि गांव का आदमी भी कार से छोड़ आएगा। उनकी अपब्रिंगिंग ही अलग है ना। वो नहीं जाते हैं, ड्राइवर जाता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को देखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया, उन्होंने घोषणा की, लेकिन अभी भी उनकी फिर भी सर आप उनके साथ रोज बैठते हो। उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर तक के विद्यालय से अधिक वाले बंद नहीं किए जाएंगे, 50 से बहुत शुक्रिया, अधिक वाले बंद नहीं किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, दूरी और धन्यवाद सर। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत शुक्रिया दुबे जी। ये क्या पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में? आपके पास भी कुछ शब्द हैं और उनके यहाँ पीडीए वालों में सी का मतलब जानते हैं क्या पढ़ा रहे थे? क्या पढ़ा रहे थे आप बताओ। सी से पढ़ा रहे थे चरण सिंह। आपको आपत्ति है? नहीं, तो चरण सिंह को तो चौधरी चरण सिंह पढ़ाना ही कोई आपत्ति थोड़ा है। वो पाठशाला चलावे, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वो पाठशाला बस्तियों में जाकर के माइक के नजदीक बोले, वो पाठशाला बस्तियों में जाकर के चलावें, अपना स्कूल खोल लें, अपनी कोचिंग क्लास चालू करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गा से जो है गधा या गा से गरीब ना पढ़ावें। बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो अबोध मन है, उसे स्वीकार करता है। गा से गमला भी होता है जो हरितमा का प्रतीक है, ये भी पढ़ाने की बात करें। लेकिन ये सरकारी स्कूलों में, अब कल को आप ब्रजेश जी ये कह दें कि हम KGMC में जाकर के अपनी क्लिनिक चलाएंगे, तो ये तो उस तरह की बात होगी। आप खूब पढ़ाइए, लेकिन जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाने की बात करें। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ये जो है बस्तियों में जाके पढ़ाने का काम किया करते थे, तो ये भी पढ़ाओ। हमें आजम खां पढ़ा रहे हैं? नहीं, ये पाठ्यक्रम में जो है उसे आजम खां पढ़ाए दे रहे हैं। हमें उनकी पढ़ाई से में कोई आपत्ति नहीं है, हमें उनके तरीके पर आपत्ति है। वो बस्तियों में जाएं, अपने स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें। महात्मा ज्योतिबा फुले ने खोला था, सावित्रीबाई फुले ने खोला था, उन्होंने जाकर के गरीबों को पढ़ाने का काम किया। ये भी पढ़ाओ, हमें कोई, हम स्वागत करेंगे। अच्छा, विपक्ष स्कूल खोले और आप सत्ता के मजे लो। नहीं, आप सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का क्यों काम कर रहे हो? आप सरकारी स्कूल, आप अस्पतालों में विपक्ष स्कूल खोलेगा, दुबे जी मजे करेंगे। नहीं, दुबे जी ये नहीं। अगर मैं ये कह रहा हूं उनको इतना शौक है, और ये जब मर्जर का फैसला नहीं आया था उसके पहले क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? आज पढ़ाने की बात आ गई। आप बच्चों के साथ फोटो खिंचा करके राजनीति कर रहे हो, फोटो सेशन कर रहे हैं। अब बच्चों का अबोध मन होता है। इनके बीच में डॉक्टर लोहिया, इनके मानने वाले, उनको मानने वाले लोग, वो कहते थे जाति तोड़ो समाज जोड़ो, अब ये कहते हैं जाति जोड़ो समाज तोड़ो। तो ये सब चीजें नहीं चलेगी। आप सिद्धांत विहीन राजनीति मत करिए। और आपकी पार्टी तो जातिवाद करती नहीं होगी? नहीं, हमारी पार्टी जाति, हम तो किसानों की बात करते हैं। किसान में तो सारी जातियां आती हैं, सारे धर्म के लोग हैं। हम किसानों की बात करते हैं, हम किसानों से इतर कभी नहीं गए। हम किसानों से बाहर न थे, न है, न रहेंगे। ये स्कूल चलाएंगे, बंद कर दें? नहीं, स्कूल चलाओ। मैं तो कह रहा हूँ, ये सरकारी स्कूलों में क्यों चला रहे हैं? विधि विरुद्ध क्यों चल रहे हैं? संविधान के विरुद्ध क्यों काम कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जो आप इतने उत्तेजित लग रहे हो? तो आराम से भी तो हम लोग बात कर सकते हैं ना। ब्रजेश जी, इतनी उत्तेजना किस बात की? जैसे कोई मारपीट का माहौल आपने पैदा कर दिया। आप ये बताओ, आप देखो, मैंने दिनेश शर्मा से कितने सवाल पूछे, पर कितने मतलब अच्छे दिल के व्यक्ति हैं, बुरा नहीं माना। अब आप मान लो, हम लोग तो इतना मैं उनसे, आपसे अगर पूछता उन आदित्य कहा तो आप तो मतलब मारपीट पे आमादा हो जाते हैं। हम कहीं मारपीट पे आमादा नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ये गलत काम क्यों हो रहा है।
मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकारी अस्पताल में क्लिनिक कोई जाके डॉक्टर चलाएगा, प्राइवेट क्लिनिक तो आप उसको अलाउ करोगे। अच्छा, गा से गधा होता है कि गा से गरीब? नहीं, गा से गमला होता है, ये भी तो पढ़ा सकते हो आप क्यों गा से गमला? बच्चों को अच्छी चीज पढ़ाइए। तो चा से चरण सिंह पढ़ाएंगे ना? नहीं, बिल्कुल, वो तो चौधरी चरण सिंह पढ़ाओ, डॉक्टर अंबेडकर पढ़ाओ, उसमें कहां कौन सी आपत्ति है, लेकिन कम से कम गरीब मत पढ़ाओ। जो बच्चे सोचेंगे वही बनेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, अब्दुल कलाम हो, चौधरी चरण सिंह हो, इनको पढ़ाने की बात कीजिए ना। मेरे साथ सुलोचना मौर्य जी मौजूद हैं, अध्यक्ष है महिला शिक्षक संघ की उत्तर प्रदेश में। सुलोचना जी, स्वागत आपका। क्या पढ़ाया जा रहा है इन पाठशालाओं में? सर, अगर देखा जाए तो बहुत निचले स्तर पे राजनीति जा रही है। भविष्य की बात करें, ये राष्ट्र निर्माता है हमारे बच्चे, इनसे आगे का भविष्य हमारे देश में जो चल रहा है, सबका साथ सबका विकास, ये कहाँ जा रहा है, ये राजनीति किस स्तर पे जा रही है, इसको समझने की आवश्यकता है, देखने की, समीक्षा करने की। सरकार के विपरीत शिक्षण पद्धति के एक अपने नियम होते हैं कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, लेसन प्लान तैयार होते हैं, हमारे बच्चों के हमें प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद कहीं टीचर्स एलिजिबल होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, टेट की परीक्षा क्वालिफाइड करता है, उसके पास बीएड की डिग्री होती है, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसकी कि वो शिक्षक बनने लायक है या नहीं। उसके बाद वह स्कूलों में आता है पढ़ाने के लिए। पीडीए का मतलब क्या है, ये समझ में ही नहीं आया। पीडीए है क्या, किस लिए है, हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? क्या ये पीडीए की पाठशाला चला के, पीडीए स्कूल चला के बच्चे हमारे चाँद पर चले जाएंगे या मंगल पर चले जाएंगे? ये क्या पढ़ाया जा रहा है हमारे बच्चों को? इसकी तो समीक्षा होनी चाहिए। किसके कंधे पर बंदूक रख के हम चला रहे हैं, किसका कंधा यूज कर रहे हैं? ये मासूम बच्चे, ये हमारे भविष्य के निर्माता हैं। आगे जो राष्ट्र का निर्माण होना है, ये वो बच्चे हैं हमारे। आप स्कूल मर्जर की सपोर्टर हैं या फिर इसकी विरोधी हैं? सर, सपोर्टर न मैं सपोर्टर हूं न मैं विरोधी हूं। अगर शिक्षक हित की बात करें तो जैसे अभी आप शिक्षक हित की चिंता है, थोड़ा छात्र हित की भी चिंता कर लें सर। शिक्षा, बच्चों की भी चिंता कर लें। शिक्षा की गुणवत्ता, अगर शिक्षा की गुणवत्ता की बात करेंगे तो पेयरिंग पे ये चीज आता है 1 किलोमीटर के अंदर, जैसा कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि जो डिस्टेंस उनका है वो 1 किलोमीटर के अंदर। जो हमारा आरटी एक्ट है, आरटी एक्ट 2009 का जो नियम है, जो हमारे संविधान का एक्ट है, उसमें साफ शब्दों में है कि 1 किलोमीटर के अंदर विद्यालय होना चाहिए। बच्चों के लिए शिक्षा उनके समीप लाना है, दूर नहीं ले जाना है। उस चीज पे अगर हमारे सरकार ने क्लियर कर दिया, माननीय मंत्री जी ने क्लियर कर दिया, तो इस तरह की राजनीति बहुत निचले स्तर पर जा रही है। आज से आप पढ़ा रहे हैं, आप ब से पढ़ा रहे हैं, आप आज से अखिलेश पढ़ा रहे हैं, ब से बहुजन पढ़ा दीजिए, आप सी से कांग्रेस पढ़ा दीजिए, क से एम से ममता बनर्जी पढ़ा दीजिए। आपको पढ़ाने को क्या मतलब है? आपको नाम अगर रखना, अगर आपने सोचा, जब स्कूल मर्जर हो रहे थे, लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में था, गरीब, शोषित, दलित, पिछड़े, इनके बच्चे ही प्राइमरी स्कूलों पे पढ़ते हैं, तब आपने कुछ नहीं बोला, तब आपका मुंह बंद था? नहीं सर, बिल्कुल इस तरह आपने सरकार का सपोर्ट में तब थी सर। आज आप कह रही फैसला बदल गया, तब भी आप साथ हैं? नहीं सर, या तो पहले आप गलत थी, अभी गलत हैं आप? शिक्षक हमारे तब भी इस तरह की बात नहीं है। अब आप सर बोल रहे हैं, जो हमारी बैठक हुई उसमें क्लियर था कि जो आरटी एक्ट किसी का को नियम बड़े सवाल नहीं क्या चाहिए, उसमें संशोधन चाहते हैं आराम आरटी एक्ट में संशोधन हुआ है जी, तो आप फिर उसमें मर्जर करिए। अगर नहीं है तो 1 किलोमीटर के अंदर जो विद्यालय है उसको तो पहले सही हो रहा था या अभी सही हो रहा है? दो में से कौन सी पॉलिसी सरकार की सही है? सर, बात सही या गलत की नहीं है, भौगोलिक परिस्थितियों का सर्वे होता है। अगर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार कोई कदम उठाती है और उसमें कहीं अगर कोई कम से कम ये क्लैरिटी हो गई कि दिनेश शर्मा जी आप लोगों से ज्यादा लड़े। सर, लड़ाई सब ने लड़ी है, आप सोशल मीडिया हो या धरातल पे हो, लड़ाई थैंक यू मैडम, लड़ी है सभी। शुक्रिया। मैं सुशील दुबे जी को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। सुशील जी, स्वागत आपका। क्या बच्चों का सियासी इस्तेमाल हो रहा है इस तरह की पाठशालाओं में? मीडिया मास्टर, अभी आपने कहा कि मुद्दा बन गया है ये वोट का, चुनाव का। मीडिया मास्टर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुद्दा ये क्यों नहीं बन रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही तो कंपोजिट पाठशालाएं हुई हैं,
अभी कुछ दिन पहले कंपोजिट दारू की दुकानें भी तो खुली हैं। दारू की दुकानें, शराब की दुकानें, पहले अलग होती थी बियर की दुकान, अलग होती थी शराब की दुकान, अब कंपोजिट हो गई है। मतलब वहाँ कंपोजिट दारू की दुकान, वहाँ पर बियर भी होगी और वहाँ पर इंग्लिश शराब भी होगी। अब मुद्दा ये होना चाहिए, बहस ये होनी चाहिए इन पार्टियों में, कंपोजिट दारू, ये तो कंपोजिट दारू की दुकान है, लिखा है बड़ी बड़ी दुकानों पे कंपोजिट शराब की दुकान, कंपोजिट वाइन शॉप लिखा, बड़ा बड़ा लिखा है। अब ये नहीं लिखा है कि सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है, नहीं मिलता इधर मिलती है, ये नहीं लिखा जाता इधर मिलती हाईवे पे, ये नहीं लिखा जाता। आप सुनिए, अब मुद्दा इस बात पे क्यों नहीं चल रहा है मीडिया मास्टर कि उसमें भांग क्यों नहीं बैठ रहा? अगर कंपोजिट है तो उसमें भांग की पुड़िया क्यों नहीं है, गांजे की पुड़िया क्यों नहीं है, चरस का उस पर वो क्यों नहीं है? वो एक तो इतना क्या हो गया? नहीं, हम बता रहे अरे भाई, अब धर्म का भाई भाग यही तो सब और क्या चल रहा है, ये सब हो क्या रहा है, उसी पे आ रहा हूँ, उसी रूपरेखा पे आ रहा हूँ। उसमें चरस क्यों नहीं है? उसमें वो बोलते वो ट्रांजिट करते कुछ बोलते जिसमें वो पिन किया था, वो क्यों नहीं है? सफेद क्यों नहीं है? पन्नी क्यों नहीं है? देसी क्यों नहीं है? कंपोजिट है तो सब होना चाहिए ना, नशा तो फिर पूरा होना चाहिए ना, एक आध नशा नहीं होना चाहिए। अब यही बात यहाँ पर आप सूखा और सस्ता नशा मांग रहे हो ना, ये नहीं मिलेगा। नहीं तो वो रिश्ता रोज देख रहे हैं तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये तो मॉब लिंचिंग है? आप कहना क्या चाहते हो? हम कहना ये चाहते हैं, ये जो पाठशालाएं हैं, ये पाठशालाओं में चाहे वो गधा का है, चाहे गरीब का है, चाहे गमला का है, चाहे हिरन का है, चाहे शेर का है, चाहे गैंडा का है, चाहे हाथी, कुछ भी कहें, लेकिन ये कब कहेंगे इस बात के लिए कि हमारा जो कंपोजिट पाठशाला है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें इस बात की ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमने उस पर लिखा दिया कि यहाँ पर मालिक कौन है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, कौन सा नंबर का है, किस जात का है, किस धर्म का है, फिर हमने QR कोड लगाए। हम ये सब चीज़ें कहाँ तक ले जा रहे हैं? और फिर ब्रजेश जी, जब हम आज़ाद हुए थे, जब हम गुलाम थे, तब हिंदुस्तानी थे। आज हम क्या हैं? ये सेना, ये आर्मी, वो फला, ये धमाका, ये मारपीट, ये तो मॉब लिंचिंग है, ये मॉब लिंचिंग है। हमने पाठशाला, मूल सवाल पे आता हूँ, आप पता नहीं कहाँ कंपोजिट दारू पे चले गए, थोड़ा ये मुझे समझ में नहीं है, मैं इसको स्टडी करूँगा, मुझे ज्यादा नहीं पता, इसलिए मैं अभी कोई अर्ली कमेंट क्या करूँ। कंपोजिट पाठशाला का शब्द आया ना? हाँ आया, यही तो विवाद इसी पे तो हुआ। इन्होंने कहा अभी ये कंपोजिट दारू क्या है भाई? कंपोजिट दारू ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये धर्म के नशे का कॉन्सेप्ट है। ये जो बड़े लोग बैठे इसी में कॉन्सेप्ट है कि कंपोजिट कर दो, मतलब यहाँ पर अब अलग अलग नहीं जाना मुझको, जैसे एक किलोमीटर नहीं जाना पढ़ने के लिए, 5 किलोमीटर नहीं जाना है, रायता फैलाना है। ये रायता ही तो फैला है, ना फैलता तो ये बहस क्यों होती? ये तो आपने जगा दिया, आप तो सुजैन वैद हो गए, अभी इसमें तमाम चीजें आएंगी। भाई हम आज ये आपने बधाई दी इस बात के लिए, आपने बधाई का इस्तेमाल होना चाहिए, आपने इस बात के लिए बधाई दी कि आज सीतामढ़ी बिहार में 600 करोड़ रुपए का माता सीता का मंदिर बन गया है। इससे बड़ी पाठशाला क्या हो सकती है? मैं तो प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सर, शुक्रिया। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए कि ये पाठशालाओं में क्या कुछ चल रहा है, और ये गा से गधा कोई पढ़ा रहा है, कोई गा से गमला, कोई गा से गरीब। इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि बच्चे भी राजनीति के शिकार हो गए हैं। क्या बच्चों पर कोई सियासत हो रही है? दूसरा, ये पाठशाला वाला मसला क्या सरकार को उल्टा पड़ गया है, या फिर सरकार की सोच सही है? देखिए, सरकार ने कहा कि जो स्कूल में बच्चे कम हैं उनको बंद किया जाएगा। शोर ये मचा कि 10,000 प्राइमरी के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। फिर बात आई कि 5,000 बंद होंगे। विपक्ष ने ये बात मानी कि सरकार बेसिक शिक्षा को ख़त्म करना चाहती है, और लोकतंत्र में विपक्षी दलों को विरोध करने का अपना अलग अलग तरीका हमेशा से रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो उसने योगी सरकार के इस फैसले पर पाठशाला शुरू कर दी, PDA पाठशाला, और उस पाठशाला में अखिलेश और डिम्पल और कोई सारी समाजवादी पार्टी कई सारी चीज़ें पढ़ाई जाने लगी। एक शब्द के अलग अलग मायने और नाम हैं। का से कबूतर भी है, कौवा भी है, काजल भी है, किताब भी है, कलम भी है। शिक्षा हमें यह ज्ञान देती है कि कौन सा शब्द हमारे लिए उपयोगी है, उसका हमको चयन करना चाहिए। शिक्षा अच्छाई और बुराई के अंतर को बताती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे स्कूल कहिए, विद्यालय कहिए, पाठशाला कहिए,
चाहे सरकार चलावे चाहे प्राइवेट आदमी चलाए। लेकिन अब उद्देश्य देखिए सबका एक रह गया कि जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ लो। आम आदमी को निचोड़ना बचा है। अब शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना नहीं, शिक्षा किस उद्देश्य से हासिल की जाए, जब तक नौकरी ना दिलावे वो सब शिक्षा बेकार है। तो ये जो लड़ाई आज चल रही है ये सियासी लड़ाई है। इस लड़ाई से बच्चों के भविष्य का कोई लेना देना नहीं है। इसमें सरकार को डिफेम करना है और विपक्ष को यह साबित करना है कि सरकार का फैसला गलत था। दोनों चीजें हैं। ब्रजेश जी, मास्टरों पे बड़ा आरोप लगता है कि 70,000 वेतन लेते, पढ़ाते लिखाते नहीं। लेकिन मास्टरों के सामने समस्याएं भी बहुत हैं। सवेरे घर से निकले थे तो सीधे स्कूल नहीं जा पाते। पहले सब्जी मंडी जा पड़त हुआ, नमक मिर्चा धनिया खरीदे मास्टर कि पहले स्कूल जाए। वहाँ प्रधान मिड डे मील के सारी जिम्मेदारी मास्टर पर डाले हैं। अगर मिड डे मील ठीक से न बना तो उसके खिलाफ प्रधान लिख देगा। तो मास्टर साहब पहले मंडी में जाके आलू और सब्जी के भाव ले थे, तब तक बच्चे स्कूल में आकर अपन डफली बजा रहे हैं। तो ये सब भी बड़ी समस्याएं मास्टरों के सामने है। और जो जिम्मेदारियां सरकार ने सौंप रखी है, कहीं आदमिक जनगणना करो, कहीं जानवर के करो, कहीं चुनाव करो, तमाम सारी चीज़ें हैं। इस प्रदेश में या इस देश में प्राइमरी स्कूलों की बर्बादी का कोई एक कारण नहीं है जिसके लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाए। ये जरूर है कि विपक्ष ये कहता है कि सरकार का उद्देश्य प्राइमरी स्कूलों को बंद करके प्राइवेटीकरण की ओर लोगों को भेजना है और मास्टरों की नौकरियों को कम करना है। ये हो सकता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जब प्राइमरी स्कूलों में बच्चे नहीं मिलेंगे। आज भी नहीं मिलते हैं तो प्राइवेट में ही लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। फीस चाहे जितनी हो खुशी खुशी देना चाहते हैं। तो प्राइवेटीकरण ने जब पूरी ओर से जकड़ लिया है तब सरकारी स्कूल में मिड डे मील और ये किताब और ड्रेस क्या क्या फ्री नहीं दे रही सरकार, लेकिन नहीं पढ़ रहे बच्चे तो स्कूल तो बंद होगा ही, आज नहीं तो कल बंद होगा। वैसे आज मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि स्कूलों के मर्जर के बजाय जर्जर पर ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि कई सारे स्कूल इसी लखनऊ में तंबुओं में चल रहे हैं। तो मर्जर से बेहतर है कि जर्जर को ठीक करो, क्योंकि वहाँ खतरा बरकरार है। शिक्षा का ज्ञान तो लोग ले ही लेंगे, सरकार पर निर्भरता दिन ब दिन घट रही है शिक्षा के लिए लोगों की। और ब्रजेश जी, लोकतंत्र में जी वीरेंद्र जी, जो अपने विरोध का तरीका है विपक्ष का उसको करने दीजिए, वो उनका अपना काम है। लेकिन जिस तरह से आज पीला गमछा वाले नेताजी हैं ना, हाँ अरे पूरा सुना ABCD पढ़ाए, हाँ पूरा ABCD पढ़ा दिए, तो उनको थोड़ा से भाषा भाई वो काफी तैयारी करके आते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस पे कोई जो राय नहीं कि राजभर जी एक बहुत बेहतरीन वक्ता है। हाँ, वो तिल का ताड़ और ताड़ को तिल बनाने में मतलब उस्तादी है उनकी। मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनकी भाषा शैली पर। बस खाली भाषा में है, विभाग चलावे में उनके दम नहीं है, वहां पर उनकी आवाज नहीं निकलती है। वो मंत्री हैं। सुनिए अब ये वाला अनुभव प्रमुख सचिव से कहा थे देख लीजिएगा। तो ये वाला तो मुझे नहीं पता। देखो मैं पॉलिटिकली जानता था, वो बोला अब असली वाली बात आपने कह दी। तो सुनिएगा कि A से अराजकता, B से भ्रष्टाचार, C से चोर, D से दलाली, E से ईर्ष्या, G से गुंडागर्दी, M से फर्जीवाद और H से हेरा फेरी। ये है ओम प्रकाश राजभर की ABCDEFG। लेकिन आज इस प्रदेश में शिक्षा
के स्तर को बढ़ाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक जितना काम कर सकती हैं वो कर रही हैं, लेकिन अब लोग अंग्रेजी स्कूलों में अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने में प्राथमिकता देते हैं। इसलिए सियासत बनी है, आलोचना करिए, सरकार में जो लोग हैं उनके कामों की आलोचना होगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन शिक्षा अब तकनीकी के दौर में है, डिजिटलाइज है और बच्चों के ऊपर शिक्षा का बहुत बड़ा बोझ है, किताबों का, उन पर भी देखना होगा। सरकार तो खाना से लेके बस्ता से लेके ड्रेस सब फ्री तो दे ही रही है। तो एक आज बहुत अच्छी बात, जब गाय से गधा वाली बात कही मुख्यमंत्री ने, तो ओम प्रकाश आदित्य की कविता आज बहुत मायने रखती है। आप सुनिएगा, इसमें बड़ा आनंद आएगा कि गाय से गधे पर है, इस देश के गधों पर है कि इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। ये दिल्ली ये पालम गधों के लिए है, ये रसिया ये बालम गधों के लिए है, और ये संसार सालम गधों के लिए है, और यहाँ आदमी की कब कहाँ बनी है, ये दुनिया गधों के लिए ही बनी है। जो गलियों में डोले वो कच्चा गधा है, और जो कोठे पे बोले वो सच्चा गधा है, और जो खेतों में चीखे वो नकली गधा है, जो माइक पे बोले वो असली गधा है। बस आज तो आपने कपिल शर्मा को फेल कर दिया। आज पूरी डिबेट कॉमेडी शो में आपने बदली दी वीरेंद्र जी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक ओपिनियन। मुझे सबसे ज़्यादा शौक जानते हैं वीरेंद्र जी के किस बात पे लगा, जो राजभर जी के विभागीय काम वाली उन्होंने बात बताई ना, वो मतलब उसने मुझे अचरज में डाला। जैसे आपने कंपोजिट दारू करके एक शब्द दिया, मुझे नहीं पता था भाई, वीरेंद्र जी ने बोला तो वही मुझे आइडिया नहीं था। तो डिबेट का दूसरा चरण बहनों भाइयों आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अनूप संडा मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं आपसे सबसे अनुरोध करूंगा कि दिए गए समय में अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करें ताकि हम बेहतर तरीके से जनता तक आपकी बात पहुंचा सकें। संडा जी, आरोप यही है आपकी पार्टी के ऊपर कि आपने बच्चों का सियासी इस्तेमाल किया है। आपके पास विरोध के दूसरे भी तरीके थे, पर आप बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं। जब सरकार गरीबों के बच्चों के भविष्य खिलवाड़ कर रही है तो उस समय ये बहस छेड़ा जाना, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान और स्कूल चलो अभियान जो आज से 15 साल 20 साल पहले चल रहा था, उसके नियमों के विरुद्ध काम किया, उसकी नीति के विरुद्ध काम किया। हम लोग ब्रजेश जी विधायक थे, हमें याद है, बीएसए आकर के हम लोगों से प्रस्ताव मांग करके ले जाते थे, पीछे पड़ते थे कि साहब विद्यालय के लिए प्रस्ताव दे दीजिए, हमको नए विद्यालय खोलने हैं। आज सरकार उस नीति को उलट रही है। वजह सरकार गरीब के बच्चे को अनपढ़ रखना चाहती है। पढ़ेगा तो सरकार आपसे पूछ के नहीं चलेगी, पढ़ेगा इंडिया तो नौकरी मांगेगा इंडिया। सरकार आपसे पूछ कर नहीं चलेगी। नहीं, सरकार हमसे बिल्कुल देखो, एसएन सिंह ने बड़ी काफी बोल्ड स्टेटमेंट दिया, हमसे कहा कि अभी हमारी सरकार है, हम ये पढ़ाना चाहते हैं, जब अपनी आए तो अपना आजम खां पढ़ा लेना। अब वो अभी तो वीरेंद्र जी ने कविता सुनाई, मैं उसका क्या ही कहूं, लेकिन सरकार को लोकतंत्र में ये अधिकार नहीं होता कि अगर उसके पास बहुमत है तो किसी के भविष्य से खिलवाड़ करे। ये सच्चाई है। अभी हमारे किसी पैनलिस्ट साथी ने बताया था कि एक आईएएस ने कहा कि मनरेगा भी तो है। सच्चाई यही है, ये सरकार गरीब विरोधी, पीडीए विरोधी और निजी शिक्षा को बढ़ावा देने की नीति के लिए इसको काम कर रही है। मैं मुझसे आज ही एक शिक्षक साथी ने फोन करके मुझसे कहा कि आप ये सवाल भी करिए कि सरकार इस बात को बताए कि उसने एक साल में कितने निजी प्राथमिक विद्यालयों को नई मान्यता दी है। ब्रजेश भाई, एक दो बातें और सर, आप कंप्लीट करें, 20 सेकंड और दे पाऊंगा सर। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये सरकार, एक बात आई कि सरकार मर्जर में हाईवे और रेलवे का नदी भी मेरे पास दो उदाहरण है ब्रजेश भाई। एक इलाहाबाद जनपद में प्रयागराज में रघुनाथ का पूरा ब्लॉक घूरपुर, इस विद्यालय को मर्ज किया गया सेहुड़ा प्राथमिक विद्यालय में, जो हाईवे पार करके जाता है। और मुझे वहां के लोगों ने बताया कि 2 कमरों में 120 बच्चे भर गए हैं। क्या ये सरकार ये करना चाहती है? सुल्तानपुर जनपद में पूरे लाला प्राथमिक विद्यालय था, उसको उच्च प्राथमिक विद्यालय हरिहर ईसापुर में मर्ज किया गया, जहां बच्चे रेलवे क्रॉसिंग पार करके जाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत सरकार बच्चों के जीवन से भी खिलवाड़ करना चाहती है, भविष्य से भी खिलवाड़ करना चाहती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। एसएन सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार ने यह अवसर क्यों उपलब्ध कराया विपक्ष को कि उसने अपनी पाठशालाएं शुरू कर दी,
आज आपको इस बात का जवाब नहीं सूझ रहा। आप कभी ये फैसला करते हैं, कभी वो फैसला करते हैं, कभी फैसले बदलते हैं। अब चीज़ें आपके खिलाफ गई तो आप उसको किसी और दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं ब्रिजेश जी, देखिए हम लोग तो तुलसीदास जी को मानने वाले हैं। हम लोग तो कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए। जो निंदा करे तो हम और सर प्लीज रुक जाए, आप रुक जाए, आप रुक जाए, अब आप रुक जाए, प्लीज रुक जाए, प्लीज दिखाया था 75 जिलों में आपने दिखाया था कि बहुत सारे जगह पे भैंस बांधी जाती थी, और ये 2017 से पहले ईटीवी ने दिखाया था। ब्रिजेश जी उत्तर प्रदेश के हेड थे और ये दिखाया गया था। आपने ये भी दिखाया था कि बहुत सारी बच्चियां पढ़ने इसलिए नहीं जाती हैं कि रामपुर में, कानपुर में, बदायूं में, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में एक महीने कर्फ्यू लगा रहता था। तो सुरक्षा का शिक्षा से बहुत संबंध होता था। मुजफ्फरनगर का कांड ही इसी नाते हो गया कि एक बच्ची पढ़ने जाती थी और समाजवादी पार्टी के गुंडे उसको पढ़ने नहीं देते थे। इसलिए कहूंगा कि शिक्षा का सुरक्षा से बहुत संबंध होता था। आज चाहे जिस तरह की व्यापक सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, आज बच्चियां पढ़ने जा रही हैं, सीना चौड़ा करके पढ़ने जा रही है कि किसी माई के लाल में वो ताकत नहीं है, हत्या कर देगा, अपहरण कर देगा, दुष्कर्म कर देगा। एक बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, भैया पढ़ाइए। आज ही पहले दिन रहता तो बात समझ में आता। जब महाराणा प्रताप को पढ़ाने की बात होती है तो कहते हैं अकबर क्यों नहीं महान। इनके समाजवादी पार्टी के तो विधायक ने औरंगजेब को लेकर बयान दिया। एक दिन की बात होती है। सर जब आप औरंगजेब और अकबर को याद करते हो तो ये मान सिंह और राजा जय सिंह को याद करते हैं। बस प्रॉब्लम वहां फंस जाती है। हम तो और उससे भी ऊपर कह के जाएंगे, और हो सकता है कि यहाँ कोई मुस्लिम नहीं बैठा नहीं तो बुरा लगेगा। वो मान सिंह और वो नहीं, जितने यहाँ, चूंकि भारत तो हिंदुओं का देश था, भारत में तो सभी हिंदू थे, जितने बदले वो तो सब क्या थे, सभी मानी थी। तो मान सिंह क्या, घघरा चोली पहने मान सिंह ने कभी सर धर्म नहीं बदला, जय सिंह ने कभी धर्म नहीं बदला। सब महाराणा प्रताप को नहीं माने तभी इस्लाम हुआ। यहाँ इस्लाम था कहाँ ब्रिजेश? पर सर मान सिंह ने और जय सिंह ने अपना धर्म नहीं बदला। सर प्लीज वेट, मान सिंह या जय सिंह ने अपना धर्म नहीं बदला। सर जी ब्रिजेश जी, मान सिंह और जय सिंह ने अपना धर्म नहीं बदला। नहीं थे वो औरंगजेब और अकबर के साथ, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं बदला कभी। मैं कह रहा हूं कि आज भारत में अधिकांश मुस्लिमों हैं जिन्होंने अपना धर्म बदला। जो कट्टरता की बात करें, आज बात ही उसकी नहीं हो रही। बात इसकी हो रही कि समाजवादी पार्टी को हमेशा वही शिक्षा क्यों अच्छी लगती है, अकबर वाली, जहांगीर वाली, शाहजहां वाली, औरंगजेब वाली, दारा सिकोह, क्यों आपको जो है शिवाजी वाली शिक्षा अच्छा नहीं लगता? क्यों महाराणा प्रताप वाली शिक्षा नहीं, क्यों राम वाली अच्छा नहीं थी? भाई कल्याण सिंह के अरे ऐसा क्या पढ़ा दिया कि आपको अकबर और औरंगजेब याद आ गए? ऐसा क्या पढ़ा दिया समाजवादी पार्टी ने? अच्छा, तो समाजवादी पार्टी ने तो क्या पढ़ाया? समाजवादी पार्टी ने तो कट्टा पढ़ाया, बम पढ़ाया, दुष्कर्म पढ़ाया, हत्या पढ़ाया। आप बताइए, 4 लोग इनके यहाँ शिक्षा देते थे। मुख्तार अंसारी की शिक्षा आपने देखा ही, आदरणीय मुलायम सिंह जी की शिक्षा आपने देखा, गेस्ट हाउस कांड। मुख्तार अंसारी की शिक्षा आपने देखा, अतीक अहमद की शिक्षा आपने देखा था। धन्यवाद से लड़कियों को उठा लेते तो ये शिक्षा नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत दुष्कर्म की शिक्षा। बहुत धन्यवाद सर, प्लीज रुक जाएं आप, मैं आपको निश्चित समय दूंगा, लेकिन डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। दिनेश जी, सुलोचना जी तो समर्थक निकली स्कूल मर्जर की। वो क्या है तो आपने वो अचाने, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात जरूर पहुंचाना चाहूंगा कि उनकी बात मैं कैसे जानूं, आपने ये बात क्यों कही? अरे आपकी बात वो जाने, आप दोनों शिक्षक नेता हैं, अक्सर डीजी ऑफिस में आप लोग बैठते रहते हैं। सर मेरे से क्या मतलब है? नहीं, अब उनका, सुलोचना जी का आपने प्रश्न किया, उनका उत्तर था, है ना, और वो उत्तर सारे दर्शकों ने सुना क्या है ना। लेकिन मैं इतना अनुरोध करूंगा कि बेसिक शिक्षा में मैं ये कहूं कि 2007 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकारें आई, और 2007 के बाद जो भी सरकार रही है उसने बेसिक शिक्षा में निश्चित तौर पर बहुत उसमें बेहतर काम किया है। चाहे भवन देने की बात रही हो, चाहे भर्तियों की बात हो। 2007 से 12वीं बम्पर भर्ती हुई, 7 से उसके बाद 12 से 17 तक भी भर्ती हुई, और 17 के बाद भी भर्ती हुई है। और विद्यालयों में भवन भी अच्छे आए हैं। जहां अभी एक मध्य प्रदेश घटना आई दर्जन भवन की, तो ग्रामीण क्षेत्र में दर्जन भवन बहुत कम है। नगर क्षेत्र में जो इशू है वो है किराए का। जिन किराए के भवनों में विद्यालय चल रहे हैं वो मकान मालिक, अच्छा ये बताइए, वो सोचते हैं ये गिर जाए, खाली कर जाएंगे। उस आईएएस ने और क्या क्या कहा था आपसे? सही बताना। नहीं, मैंने बता दिया आपको, और भी तो कुछ कहा होगा, वो वाली बात बता। पदाधिकारी थे, लेकिन मैं ब्रजेश जी बड़ा हतप्रभ था कि एक सीनियर आईएएस इस तरह से कैसे कह सकता है कि अगर वो नहीं भेजेंगे तो मनरेगा बुरा ऑप्शन नहीं।
तो मैं कहा ये तो भाई बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा पर ये जो बच्चों कि का जो सियासी विद्यालय इस्तेमाल चल का स्कूलों में हो रहा है या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्या आप उसे उचित मानते हैं? ठीक से नहीं, दोबारा क्या ये जो बच्चों का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है, आप इसे उचित मानते हैं? नहीं, ये गलत है और ये किसी शिक्षक ने नहीं पढ़ा है। गा से गधा हो, गा से गाय हो, गा से गमला हो, लोग अपनी रुचि के हिसाब से बता रहे हैं। गा से तो बहुत कुछ होता है, गा से एक शब्द नहीं होता है, वो जिसका जो टेस्ट है वो सब अपने हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन किसी शिक्षक ने नहीं पढ़ाया, हम उस पर नहीं जाना चाहते। अब ठीक है, सब अपने थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। सबके अपने अपने राम है, सबके अपने अपने मजहब है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि प्रदेश का कोई भी विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए, चाहे उसमें संख्या 50 से कम है, चाहे दूरी उसकी अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जो विद्यालय खुल गए हैं वो थैंक यू सर। सुलोचना जी, बंद होना चाहिए स्कूल कि नहीं होने चाहिए? सर अभी टॉपिक मर्जर पे। आप तो ऐसे अनजान बन रही है कि मैंने कोई मंगल ग्रह का सवाल कर लिया। अभी जो चल रहा है अभी। अरे शर्मा जी ने कहा एक भी बंद नहीं होना चाहिए, आपका क्या मत है मैडम? सर, विश्व बैंक की तरफ से जो विद्यालय पहले ग्राम सभा में दिए गए थे, उसके बाद ये राजनीतिक मुद्दा तब भी आया था सर कि हर ग्राम सभा में एक विद्यालय होना चाहिए। तो क्या उस समय राजनीति नहीं हुई कि एक ग्राम सभा में 300 जनसंख्या पर एक विद्यालय था, उसके बाद दूसरा विद्यालय बना? क्या वहां पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि नहीं देखे, या वहां पर हमारे जो ऑफिसर्स थे उन्होंने समीक्षा मतलब ज्यादा विद्यालय खुले, ये आपको लगा ये गलत हुआ? नहीं, ज्यादा विद्यालय नहीं सर, अगर वहां समीक्षा करके विद्यालय दिया गया है तब तो ठीक है। अगर बिना समीक्षा के विद्यालय वहां पर, ऐसी भी सिचुएशन रहे हैं कि हमारे विधायक, सांसद या जो भी वहां पे क्षेत्रीय पदाधिकारी रहे हैं, उन लोगों ने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए वहां पर विद्यालय बढ़ा दिया बिना छात्र संख्या की समीक्षा किए। तो ये भी तो एक बड़ी समस्या है। ओके, मतलब ज्यादा विद्यालय खुले वो वोट बैंक के लिए खुले, ऐसा है शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी? की गुणवत्ता देखिए, क्या वोट बैंक के लिए ज्यादा से ज्यादा विद्यालय उत्तर प्रदेश में खोले गए? दिनेश जी, विद्यालय वोट बैंक के लिए खुले, किसी के लिए क्या? उसमें पढ़ने वाले छात्र हैं, गरीब लोगों के बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए पूरे शिक्षक। पर मैडम तो कह रही है गलत है, ज्यादा विद्यालय क्यों खोले आपने? तो मैडम तो इसे गलत बता रही है ना, ये नहीं कि विद्यालय कैसे खुले, कह रही है कि विद्यालय खोले तो पढ़ने वाले वोट बैंक के लिए ज्यादा विद्यालय खोले गए। शर्मा अटल जी जी के समय में जो आदेश हुआ था सर, वो सारे ग्राम मैडम थैंक यू, जरा दिनेश जी की प्रतिक्रिया ले लीजिए। दिनेश जी कह रही ज्यादा विद्यालय क्यों खोले? मर्जर के लिए कोई समर्थन नहीं है, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए समर्थन है। तो आजादी के बाद से अगर विद्यालय नहीं खुलते, तो जिस समय मैं पढ़ रहा था प्राइमरी में, आप सोच रहे हैं पॉलिटिकल लोग को चुप करा के गाँव के बच्चे आते थे, लेकिन हर गाँव से 2 से 4 सामने आएगा। सर, सच्चाई की अगर बात है तो आज विद्यालय के कायाकल्प की जो बात हो रही है, क्या पिछले सरकार ने नहीं सोचा कि विद्यालय की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया? बताइए, अभी विद्यालयों की कितनी गुणवत्ता कर दी शर्मा जी? मैडम हो गया, अब आप जरा शर्मा जी को बोलने दें। शर्मा जी जवाब दीजिए सर, 20 सेकंड में। सर, विद्यालय में 5 मैडम थैंक यू, विकास के लिए थोड़ा शर्मा जी को जवाब दे देने दें। 50,000 1 लाख। मैडम थैंक यू, बोलिए शर्मा जी। मैंने कहा ना कि 2000 में मैडम ने तो अब खुलकर बैटिंग कर दी, अब आप बताओ, अपना पक्ष रखो। सर, 5,000 से 1 लाख पे है गुणवत्ता, विद्यालय के गुणवत्ता निरंतर जैसे विद्यालय में संसाधन उपलब्ध कराया गया। अरे सुलोचना जी, उनको बात पूरी कर लेने दें। सुलोचना जी, चूंकि शर्मा जी को बोलिए। से जब शिक्षा मिल जाती है तब व्यक्ति को एहसास नहीं होता है। आज उन्हीं गांव के लोगों को जब विद्यालय बंद हुए तब उनको एहसास हुआ कि हमारे पास से क्या जा रहा है। और जब 30 जून तक सब बंद करने की प्लानिंग थी, जब 30 जून के बाद जब पता चला कि हमारे गांव का तो ताला पड़ गया, तो सारे गांव वाले सड़क पर आ गए। तो गुणवत्ता, तो अगर बात आप कहें कि गुणवत्ता, अब आप एक अधिकारी सीएमएस से तुलना करना चाहते हैं, ठीक है? अब सीएमएस में उसका सीएमएस थैंक यू बच्चा पढ़ता है। शर्मा जी, मैं आज देख लिया, मैं इस पे एक एक्सक्लूसिव डिबेट करूंगा, आप लोगों को बुलाऊंगा, बड़ा मजेदार होगा। मैं चाहूंगा स्टूडियो में सामने बैठो तो आप लोगों का नार्को टेस्ट किया जाएगा। सार्थक रहेगा, नार्को हो इनका, सार्थक। ओके, दुबे जी बताइए, ये राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है क्या बच्चों का? बिल्कुल नहीं, राजनीतिक इस्तेमाल ही हो रहा है ब्रजेश जी। अच्छा आप बड़े, हाँ छोटे दुबे, राजनीतिक इस्तेमाल ही हो रहा है।
और राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप आपको तो कभी करते नहीं है। नहीं, हम कहाँ करते हैं? हमके बताइए, किसी स्कूल में जाके पाठशाला चला रहे हैं क्या? ये समाज सेवा कहते हैं, राजनीति नहीं करते। नहीं, समाज सेवा, राजनीति समाज नौ सेवा के लिए ऐसे ही सीटे है। बैठे हैं। राजनीति तो समाज लखनऊ की दिल्ली सेवा में के लिए। सत्ता में ऐसे ही बैठे हैं, नहीं, समाज सेवा करके। नहीं, सत्ता में गए ये हैं कि- एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ। नहीं, राजनीति समाज के लिए ही की जाती है। राजनीति का जो है वो अपने लिए की जाती है। हम तो सोचे थे सत्ता के लिए की जाती है। नहीं, आप जो भी, वो तो वही तो पाठशाला में हो रहा है। जिसको जो पढ़ना है अपने हिसाब से पर पढ़ना। मुझे आपकी पढ़ाई पढ़नी सर, कि सत्ता में रहना है सर? नहीं, सत्ता में रहेंगे सिद्धांतों और विचारों के साथ ही तो है। नहीं, हम सिद्धांत भी वहां ले चलेंगे, ऐसा थोड़ी हम और अकेले विचारों जाएंगे। के साथ हैं, जहाँ उनसे जाएंगे वहां समझौता पर थोड़ी सिद्धांत ले करना है। चलेंगे। सत्ता में तो सभी लोग आना चाहते हैं। जब हम सत्ता में जाएंगे तभी तो अपने समाज के लिए कुछ कर बोलिए सकेंगे। भाई बड़े दुबे जी कि क्या बच्चों का सियासी इस्तेमाल को रोका जाना चाहिए? एकदम रोका जाना चाहिए, शपथ लेके रोका जाना चाहिए, चाहे किसी लेवल का नेता हो, चाहे किसी लेवल का अधिकारी हो। क्यों नहीं? फिर हम एक काम करते हैं, ये अलग बात है कि पीडीए की पाठशाला वायरल हो रही है, लेकिन हम क्यों नहीं करते? फिर उसमें दा से दुर्योधन कर दें, का से कंस कर दें, शाह से शकुनी कर दें, मंथरा कर दें, माँ से मंथरा कर दें, शाह से सूपनखा कर दें, शाह से सीज फायर कर दें, आ से अडानी पोर्ट कर दें, ड्रग्स कर दें। हम क्यों नहीं सब? हम फिर देखिए है क्या, हमारी जब हमारा कंसेप्ट और हमारा लक्ष्य केवल वोट होगा जी, केवल वोट होगा, बच्चे होंगे नहीं। और फिर ब्रजेश जी, हमारे जो घर की पाठशालाएं थी वो वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। जिस दिन हम वो वृद्धाश्रम कम कर देंगे और अपनी उन पाठशालाओं में शिक्षा लेंगे तो हमें लगता है इस तरह की पीडीए की पाठशाला, ये वाली पाठशाला, ये मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं एक बात और बोल दूं, हिंदी के थे और प्राइमरी पाठशाला के थे, डीएम रहे हैं गोरखपुर के डॉक्टर। अरे सर, मैं खुद प्राइमरी का पढ़ा हूं, मैंने तो डिबेट की ओपनिंग में हरिओम जी, सीनियर आईएएस डॉक्टर हरिओम जी, साहित्यिक कवि। भाई हो सकता है अनूप संडा जी, एसएन सिंह जी, दिनेश शर्मा जी, आप लोग बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े, हम लोग तो गरीब स्कूलों में पढ़े। डॉक्टर हरिओम जी इसी प्राथमिक पाठशाला में और हिंदी मीडियम से, हिंदी मीडियम से आईएएस बने हैं इसी प्रदेश में। धन्यवाद सर, बहुत 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 शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं, सभी मेहमानों का, कि आप सब लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से, सुरुचिपूर्ण तरीके से इस डिबेट को आयोजित होने दी। बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जीनत सिद्दीकी 2-3 बड़ी खबरों के साथ तैयार हैं जो बताएंगी कि राहुल गांधी ने आज चुनाव आयोग को भयानक अंजाम को झेलने की एक चेतावनी जारी की है। दूसरा, गोरखपुर के उस रेस्टोरेंट का आपको विवाद दिखाएंगे, उसका फैक्ट चेक करेंगे, जहां पर हड्डी मिलने के विवाद पर बवाल हुआ था, लेकिन पता चला वहां हड्डी नहीं थी, हरी मिर्ची थी। एक छोटे से ब्रेक के बाद जीनत सिद्दीकी कुछ खुलासे करेंगे।